हे गाइस, दिस इज संकल्प एट गुरुकुल द लर्निंग स्पेस। तो आज हम अपना मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा एपी खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम 10 एग्जांपल्स हम लेके आए हैं इस पर, और उस 10 एग्जांपल्स से सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बेस्ड है। तो कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, मेनली 2 ही फॉर्मूला पढ़े थे। पहले तो वो डी निकालना था जो एक्सरसाइज 5.1 में हमें था। डी का वैल्यू अगर a2 निकालना है तो हो जाएगा a प्लस डी, a3 निकालना है तो a प्लस 2d। ये हमने पहला मेथड पढ़ा था। सेकंड मेथड हमारा आया था, सेकंड फॉर्मूला, जिसमें हमको nth टर्म निकालना था। मतलब टर्म हमको मालूम नहीं है, अगर टर्म मालूम है तो हम तो इस तरह निकाल सकते हैं। टर्म मालूम नहीं है तो उसका हमने फॉर्मूला निकाले थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब इसमें हम लोगों को सम निकालना है, एक एपी का सम निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। एपी का यहाँ टर्म हमें मालूम नहीं है, n टर्म ऑफ इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस फॉर्मूला पे हमको इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हम इधर कंटिन्यू, पहले हम क्या गिवन है वो लिखेंगे। एपी हमारा गिवन है, इसमें हम पहले ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ए सामने दिख रहा है, ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू डी। चेक करने के लिए हम क्या करते थे, a2 माइनस a1 that is 3 minus 8 that is minus 5. Okay, and sum of n terms is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। और हमको निकालना क्या है, sum of first 22 terms। तो as 22 is equals to, तो n के जगह 22 पुट करेंगे हम, 22 upon 2 into 2। अब वैल्यू पुट करते हैं तो a का वैल्यू हमारा 8 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस n हमारा कितना था, n 22 है तो 22 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा है माइनस 5। ओके, ये हो जाएगा कट, ये आ जाएगा 11 इंटू 8 टू 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 105। ओके, और ये हम यहां करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 89। हाँ, ये माइनस 89 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा माइनस 979। और ये हमारा आ गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। मतलब हम एक शॉर्ट एग्जांपल से भी देख सकते हैं। हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 10। हमको इस एपी का 5 ही टर्म का हम लोग को सम निकालना है। तो हम इसको अपने बाय माउथ काउंट कर सकते हैं। 2 4 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 प्लस 20 प्लस 10 30। फॉर्मूला पर इसको करते हैं हम। हमारे पास ये कितना है, फॉर्मूला था हमारे पास n अपॉन 2। n कितना है, यहाँ पर 5 टर्म्स है, तो 5 बटा 2 इंटू 2a। a कितना है हमारा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है 4, और प्लस n माइनस 1, तो हमारा n था 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और d कितना था हमारा प्लस 4 इंटू d। d हमारा कितना है, 2 बढ़ रहा है तो 2। ओके, यहाँ आ जाएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 प्लस 4 12। ओके, और इससे इसको करेंगे आ जाएगा 6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। हम इसको माउस से भी करते हैं तो हमारा 30 आ रहा है, और यहाँ पर तब हमको पता चल गया ये हमारा सम ऑफ टर्म्स। तो हमको इसको एपी के टर्म्स के सम निकालना, तो ये हमारा आ गया माइनस 979। नाउ तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगला हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। एक एपी का हमको पहला 20 टर्म का निकालना है सम, which a is equals to 1। a हमारा गिवन है 1 and 20th टर्म इज 58। हमारा जो 20वां टर्म है वो 58 है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जिनको फॉर्मूलाज नहीं याद है, मैंने सम के कुछ और फॉर्मूलाज लिखाए थे, 3 और फॉर्मूला लिखवाए थे। देखते हैं इनको कितना याद है। तो अगर जिनके फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, 28th टर्म को वो पहले लिखते हैं a प्लस 19d इज इक्वल टू 58। ए का वैल्यू पुट करते हैं, इसको इधर से इधर करते हैं, और डी का वैल्यू निकालते हैं। ए और डी का वैल्यू मालूम करके वो इसको भी निकालते हैं। वो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है। एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। हमारा जो n टर्म है, क्या है n टर्म हमारा 20, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारा a गिवन ही है, तो Sn निकालना है। s कितना निकालना है हमको 20, तो s20 इज इक्वल टू n अपॉन 2 n 2, तो 20 अपॉन 2
इंटू 1 प्लस an हमारा है 58, ये आ जाएगा 10 इंटू 59 एंड 590 आ गया हमारा जैसे पर। तो ये हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एग्जांपल ऐसा है कि हमको फर्स्ट इस एपी का यहाँ दिया नहीं है, हमारा nth टर्म दिया है an = 3 + 2n। अब यहाँ पर सब कुछ सोचेगा ये कैसे निकालते हैं, तो वो निकालेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें जब लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स से ही समझ लेना है कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उसके 24 टर्म्स के हमको निकालना है फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। an = 3 + 2n हमें गिवन है। n का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम n की जगह पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, चेक करेंगे हमारा d आ रहा है। अगर d सही मैनर में है तो वो AP है, तो हम उसको निकाल लेंगे। अगर d हमारा सही मैनर में नहीं आ रहा है, एक में कुछ और आ रहा है, एक में कुछ और आ रहा है, तो वो हमारा AP नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। a1 करते हैं। यहाँ पर 3 + 2 × 1 दैट इज 5। a2 करते हैं 3 + 2 × 2 दैट इज 7। a4 करते हैं 3 + 2 × 3 दैट इज 9। यहां हम देख सकते हैं हम लोग का d का हम लोग का फॉर्मूला याद है a2 - a1। 7 - 5 = 2, a3 - a2, 9 - 7 = 2। तो हमारे पास क्या आ गया? Here the list of numbers are, हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गया? 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। ओके, इनमें हमको a क्या गिवन हो गया? a हमारा हो गया 5 एंड d हो गया 2। हमको निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 24 as 24 is equals to 24/2। 2 ये है हम फॉर्मूला में, तो 2 × 5 n - 1। तो हमारा n 24 है, तो -1 23 × d है हमारा 2। ये हो गया 12 × 10 + 46। ये हो गया 12 × 56 एंड 12 × 56। तो 12 × 56, 12 × 56 हमारा हो जाएगा 672। और ये आ गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। हम लोग को यहाँ पर n का वैल्यू हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना था, यहाँ पर गिवन नहीं था। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16। तो ये है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन 3rd ईयर। एक टीवी सेट मतलब टीवी बनाने वाली एक कंपनी समझ लीजिए, उसने तीसरे साल में, अपने करियर के तीसरे साल में 600 सेट्स बनाए टीवी के, एंड सातवें साल में 700 टीवी के सेट बनाए। ओके, एज्यूमिंग दैट देयर प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फिक्स्ड, और उनका जो प्रोडक्शन धीरे बढ़ता है हर साल, वो फिक्स्ड है, मतलब एक ही फिक्स्ड हर साल उतना ही बढ़ता है। तो हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ था, दूसरे 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, एंड 7 साल तक हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हुआ। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, तो हम पहला हमको इसमें निकालना होगा क्या क्या है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तीसरे साल में उसने प्रोड्यूस किया था 600, a3 = 600 एंड a7 = 700। ओके, क्योंकि तीसरे साल में 600 से एंड 7वें साल में 700 से। ओके, उसके बाद हम a3 को क्या लिख सकते हैं? a + 2d = 600 एंड a + 6d = 700। ओके, इसको थोड़ा और इधर से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इन दोनों में हम देख सकते हैं, इन दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हो जाएगा हमारा a + 2d = 600 माइनस a + 6d = 700। तो माइनस करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी। तो ये हो गया हमारा खत्म, कैंसिल्ड। एंड ये हो गया -4d = -100, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, d = 25। जब हमारे पास d का वैल्यू आ गया, तो हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू d का पुट कर रहे हैं। तो a + 2 × 25
2 इंटू 25 2d इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, 25 इंटू 2 50 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 600 माइनस 50 और a आ जाएगा हमारा 550। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ए ही होता है फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हमारा प्रोडक्शन ए होगा, सेकंड का A2 होगा, थर्ड का A3 होगा। तो पहले साल में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ 500 टीवी सेट्स और इसका डी का वैल्यू है 25। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 7वें साल में इन 10th ईयर कितना प्रोड्यूस हुआ। A10 निकालना है हमें। A10 का वैल्यू सपोज इस तरह a + 90 सिंपली कर लेते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमें मालूम है 550 + 9 * d, d हमारा है 25। ओके, तो 550 + 225 इज इक्वल टू 775। तो 10वें साल में हमारा प्रोड्यूस हुआ 775 टीवी सेट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, इसमें 7 साल में कितना टीवी सेट प्रोड्यूस होता है सम निकालना है हम लोगों को। तो उसका फॉर्मूला है SN, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं। SN = n/2 * 2a + n - 1 * 2 फॉर्मूला होता है। S7 = n/2, तो 7/2 n 7 है हमारा 2a, a कितना है हमारा 550 प्लस n हमारा 7 में से गया 6 और d हमारा है 25, तो 6 × 25। ओके, तो यहां आ जाएगा 7 × 2 * 555, 550 × 2 हो जाएगा 1100 प्लस 25 × 6 150 एंड 7 2, इसको हम ऐड कर देंगे तो 1250 हो जाएगा हमारा, एंड इसको कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4375। तो हमारे 7 साल का टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है इस टीवी कंपनी का वो है 4375। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को समझ के 5.3 में पहले एक्सरसाइजेस के भी उस बेसिक्स पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स उन सब को समझ के हमको ये चैप्टर सॉल्व करना है। इस चैप्टर में हमें मेनली सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। an = a + n - 1 * d एंड दूसरा है SN = n/2 * 2a + n - 1 * d। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा AP खत्म। जहां भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।